एक लड़का जो कि अपने हॉट टीचर को ही सेक्स करके प्रेग्नेंट कर देता है। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज इस मूवी की हम बात करने वाले हैं। उस मूवी का नाम है दैट्स माय बॉय। ये मूवी सबसे फारू मूवी है और ये मूवी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें धोनी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर के बारे में बात करता है। उसके बाद वो अपने टीचर से फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी टीचर उस पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद उसकी टीचर उसको डिटेंशन सेंटर में ले जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि उसकी टीचर तो एक नंबर की थरकी निकली जो कि जॉनी पर ही लाइन मारना शुरू कर देती है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो ये सभी लोग स्कूल के फंक्शन के स्टेज में ही इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद जॉनी के टीचर को जेल हो जाती है क्योंकि उसने एक टीनेजर के साथ सेक्स किया। लेकिन जॉनी की टीचर को प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे 30 साल की सजाई हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जॉनी रातों रात फेमस हो जाता है क्योंकि उसने अपने टीचर के साथ सेक्स करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। जॉनी का इंटरव्यू लिया जाता है। जॉनी रातों रात फेमस हो जाता है। जॉनी को पैसे मिलते हैं। उसके बाद जॉनी को हीरो की तरह सब बिहेव करने लगते हैं। अब कहानी दिखाई जाती है 28 साल बाद, जो अब धोनी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं है क्योंकि वो काम धंधा करना छोड़ देता है क्योंकि उसने इंटरव्यू से जो पैसे कमाए थे उसी से वो गुजारा करने लगता है। उसका और उसकी टीचर का एक बेटा होता है जो कि उसके साथ नहीं रहता। उसका बेटा बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लड़का था। उसके बाद हमें धोनी को दिखाया जाता है जो कि अपने वकील से बात करता है। उसका वकील धोनी से बताता है कि तुमने पिछले कई सालों से सरकार को टैक्स नहीं भरा, इसलिए सरकार ने तुम पर 43,000 का अमाउंट दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। असल में धोनी ने पिछले कई सालों तक सरकार से टैक्स नहीं भरा, जिसकी वजह से अब 43,000 का बड़ा फाइन उसके पिछवाड़े में आ गया है, जिसकी वजह से धोनी के फटके बाहर आ गई है और बाहर के साजिश तोड़ने लगती है। उसके बाद उसका वकील जॉनी को एक माइंड ब्लोइंग आइडिया देता है। वो कहने लगता कि अगर तुम इस आदमी के ऊपर $20 लगाओगे तो ये आदमी मैराथन में दौड़ेगा और $50,000 तुम्हें देगा। ये आइडिया धोनी को बहुत अच्छा लगता है और धोनी की आखिरी उम्मीद ये आदमी रहता है और उस पर $20 लगा देता है। उसके बाद धोनी बार में बैठकर दारू पी रहा था। उसके बाद वो बार में ही एक मैगजीन पर देखता है कि उसकी बेटी की शादी हो रहा है। उसको एक कार्ड भी नहीं मिला। ये सुनकर धोनी के तो बहुत उम्मीद पानी फिर जाता है। उसके बाद धोनी एक टीवी स्टूडियो में जाता है काम मांगने के लिए। ये टीवी स्टूडियो पहले धोनी को काम दिया था जब वो पहले बच्चा था। उसके बाद वहाँ की सेक्रेटरी धोनी से बताती है कि हाँ, आपके लिए कोई काम नहीं। ये सुनकर धोनी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद धोनी की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है। उसके बाद धोनी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसका दोस्त कहने लगता है कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है भाई, मेरी दोनों बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है। पैसे ना देने की वजह से धोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को बुरा भला कह देता है। ये सुनकर उसका दोस्त भी भड़क जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। उसके बाद इस लड़ाई को रोकने के लिए उस जगह के मालिक आ जाते हैं और वो धोनी से बात करने लगते हैं। धोनी उनसे कहने लगता है कि मुझे काम दो साहब। उसके बाद वो प्रोड्यूसर कहने लगता है कि अगर तुम अपने बीवी को अपने बच्चे से मिलाते तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर धोनी के परिवार का हुआ क्या। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें धोनी के बेटे डॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के बीच हाउस पे अपनी फियोंसे और उसकी पूरी फैमिली के साथ शादी करने के लिए आया था। लेकिन अचानक धोनी वहां पर आ जाता है उसकी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए। धोनी को देखकर डॉट को बहुत हैरान होती है, लेकिन बाद में वो सबको ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है कि धोनी उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर धोनी को भी बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटे उसको इंट्रोड्यूस करता है ऐसे ब्रदर की तरह। रूम पे आते ही टॉड अपने बाप पर भड़क पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर क्या करने आए हो। उसके बाद धोनी कहते हैं कि मैं तुमसे मिला हूँ मेरे बेटे, आज तुम्हारी शादी है तो मैं सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। उसके बाद ये दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है। उसके बाद शादी की पार्टी में धोनी ने तो जान डाल ली है। सभी लोग धोनी को पसंद करते थे और सभी लोग धोनी की ही बातें करते थे क्योंकि सभी लोग जानते थे कि धोनी ने क्या किया और सभी लोग कहते लगते कि धोनी तुम हमारे इंस्पिरेशन हो। उसके बाद धोनी अपनी ठाकुरगिरी करना स्टार्ट करता है। वो डॉट के बॉस के माँ की जबान की फोटो को देखकर हिलाने लगता है और इसे ऐसा करते देखकर वो औरत भड़क जाती है। उसके बाद धोनी अपने बेटे डॉट के साथ उसके बैचलर पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और पहली बार धोनी और डॉट के बीच एक अच्छा रिलेशन होता है। धोनी अपने बेटे से कुछ अच्छी तरह से ही बिहेव करता है और अपने बेटे को मज़ा करना सिखाता है।
उसके बाद सुबह धोनी का बेटा उसे सरप्राइज देने के लिए उसके माँ के पास जाता है। ये बात जब धोनी को पता चलती तो वो बहुत हैरान होता है। वो अपनी गाड़ी लेकर उसके पास जाता है, लेकिन किसी तरह उस कमीने प्रोड्यूसर के ये खबर लग जाती है और वो अपना पूरा पलटन लेकर जेल में पहुंच जाता है उस पूरे फैमिली का शूट करने के लिए। उसके बाद वो प्रोड्यूसर टॉड को बताता है कि धोनी ने असल में हमसे पैसे लिए होते हैं इस मोमेंट को शूट करने के लिए। ये सुनकर टॉड का दिल टूट जाता है और वो अपने बाप से मुंह फेर लेता है। ये इसके बाद धोनी को भी बहुत दुख होता है। उसके बाद धोनी देखता है कि उसके बेटे के फियांसे का चक्कर उसी के बॉस के साथ चल रहा है, और जब वो ये बात पार्टी में सबके सामने बताता है तब उसकी फियांसे बताती है कि नहीं, मैं बस टॉड के लिए कुछ प्लान कर रही थी लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। ये सुनकर धोनी कहने लगते हैं शायद मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद टॉड और गुस्सा होता है और धोनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। उसके बाद धोनी अपनी गलती को सुधारने के लिए डॉट के फियांसे के पास आइसक्रीम लेकर जाता है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर घबाघब चल रहा है। वो सोचने लगता है कि शायद डॉट अपने फियांसे के साथ घबाघब हो रही है, लेकिन जब वो खिड़की से झांकने लगता है तब उसका आंखें फटे के फटे रह जाता है। वो देखता है कि डॉट के फियांसे उसी के भाई के साथ घबाघब कर रहा था, और ये देखकर वो कन्फर्म हो जाते हैं हाँ तुम्हारे चक्कर चल रहा है शायद उसी के बॉस के साथ। उसके बाद डॉट के फियांसे बताती कि मत बताओ डॉट को, अगर तुम बता दोगे तो डॉट का दिल टूट जाएगा। इसके बाद धोनी मान जाता है, लेकिन धोनी ये कहते लगता है कि तुम मुझे $50,000 दोगी तभी मैं उनको नहीं बताऊंगा। लेकिन डॉट को बहुत बुरा लगता है अपने बेटे के लिए, इसलिए वो शादी में जाता है और सबको ये बताने लगता है कि उसके फियांसे का चक्कर उसी के भाई के साथ और उसके बॉस के साथ चल रहा है। उसके बाद फाइनली डॉट धोनी से गले लगता है और वो सबके सामने कहने लगता है कि ये मेरे डैड है। फाइनली डॉट अपने फादर धोनी के साथ रहता है और धोनी ने जिस मोटे आदमी पर पैसे लगाए थे वो जीत जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये मूवी ख़त्म होता है। तो अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।